हेलो 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 जी, राम राम। मैं उपासना से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली ब्लॉग उपासना गुड लाइफ में। कैसे हैं आप सभी, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और मैं इतना गंदा मुँह बना के भाजी तोड़ रही थी छत पे जाके, क्योंकि कांदा भाजी छत पे लगाए हुए हैं। इसको अपन कांदा भाजी बोलते हैं और सबके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन इसको कांदा भाजी बोला जाता है। और हमारे यहाँ बहुत टेस्टी लगता है इसको कम टमाटर डाल के। उसमें मैं मसूर भिगा के आई थी और मैं कैसे अपने पेटीकोट के ऊपर में मतलब साड़ी को वो कर ली थी। मैं काम करते टाइम ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मेरा पैर ना बड़ा बड़ा ऐसे कदम लेता है, तो इसलिए उसमें पैर फंसने का डर रहता है। और कई बार फंस गया है और मैं गिरते गिरते बची हूँ, इसलिए ऐसे साड़ी को टांग लिए रहते हूँ काम करते समय। तो इस पर ध्यान नहीं देंगे प्लीज़। और भाजी के मसूर को भिगा के गई थी इसको तोड़ने के लिए, और कुकर में थोड़ा सा उबाल दी थी, क्योंकि कढ़ाई में करो ना तो गैस बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। तो मैं जितना शॉर्टकट फॉर्म ज़्यादा यूज़ करती हूँ कि जिसमें जल्दी हो जाए, क्योंकि गैस भी महीने भर नहीं जाती हमारे यहाँ तो इसलिए। और ये देखिए जल्दी जल्दी से मैं कट कर रही थी, बच्चे को नीचे छोड़ के जाती हूँ ना तो, और छत में भी नहीं ले जा सकती क्योंकि वहाँ भाजी को तोड़ के लिए है। और यहाँ पर डाल भी दी, देखो मसूर के साथ में बना रही हूँ भाजी, मसूर और नमक डाल ली हूँ। नमक दिख रहा होगा, नमक डाल ली। अब मैं भिगा देती हूँ इसमें चावल, क्योंकि इसमें चावल बनाती हूँ। गंजी में इसमें भाजी धोई हूँ। ये दूसरा पानी का इतना मतलब डस्ट की वजह से ना, देखो चावल को भी भिगा दी। 12 बजेगा तो रख दूँगी उसको भी। मैं हर चीज़ घड़ी देख के करती हूँ, खाना तो खासकर घड़ी देख के ही बनाती हूँ। और मेरा काम भी एकदम टाइम टेबल फिक्स वाली हूँ। और अब मैं लगा रही हूँ पोछा, सारा काम निपट गया तो बर्तन धुल गया। कुकर कढ़ाई तो नहीं, कढ़ाई अब एक और सब्ज़ी बन रही है। इतने टाइम तक सब्ज़ी बन जाता है, लेकिन 2 सब्ज़ी बन गया था। एक तो नाश्ते में खा के ख़त्म कर दिए, थोड़ा सा बचा शिमला मिर्च आलू, और इतना सा आदिया के लिए बचाई हूँ क्योंकि। और ये है मिक्स वेज, एकदम सेकी हुई हूँ ना, तो इन लोग सेका हुआ ज़्यादा खाते नहीं है बिल्कुल ही, तो इसलिए मेरे को भाजी भी बनाना पड़ा। ये ना बनाते बनाते सेका हुआ मेरे को आज खाने का मन किया, तो बिल्कुल सेक दी हूँ उसको। जला नहीं है भाई दबे, जला नहीं है ना वो। ये है, अब ये भी सूखा ही सब्जी रह गया। लेकिन अरे बाबू कहाँ से आ गया, अकेले आया क्या? अब मैं पोछा लगाऊंगी, इसको नहलाना बाकी है। कहाँ गया, अकेले आया? कैसे आ गया है? बिना बताया आया कि बता के आया है? बिना बताए बता के आया है कि बिना बताए आया है? पापा जी को पता है तू आ गया घर करके? चला, क्या खा रहा था? चिप्स खा रहा था। सॉक्स अभी मत निकालो ना, खाना नहाते टाइम निकालना। रुको ना जी, मेरे को पोछा लगाने दो। सोना नहा के आ गया। इसको नहलाने के बाद अब मैं बनाऊंगी, मैं लगाऊंगी पोछा। यार बदमाश है, इतना बदमाशा लड़का है ना, ये लड़का बहुत बदमाशा लड़का है। कैसे भाग के आ जाता है अकेले अकेले। गले में कुछ नहीं पहनी तो कैसा लग रहा है यार। एक्चुअली ना मेरे को ना कहीं से आओ तो मैं पायल भी नहीं पहनी हूँ, पायल भी खाली है। बिछिया जो भी पहनी हूँ उसके बाद पायल वायल नहीं पहनी हूँ। पायल उस दिन का चेंज की थी, जो बड़ा वाला मेरी मम्मी का दिया हुआ वही वाला पहनी थी। उसके बाद नहीं पहनी, उसके बाद उतारी हूँ आके। बड़ा पायल, इतना बड़ा पायल कौन पहन के रखेगा, मतलब नहीं रख सकते। अभी तो शादी में और झांझ और लच्छा पहनना है, मज़ा आ जाएगा। वही आज मैं सुबह सोच रही थी कि झांझ लच्छा पहनेंगे लेकिन पैर को देखेगा कौन, तब भी शौक है पहन लेंगे, क्या दिक्कत है। नहीं इसलिए जाता है कि पहन पाए, तो कुछ ऐसा फंक्शन होता है तभी तो कुछ घर में होते रहता है, तभी तो पहनने का मौका लगता है। तो इसको भी पहनेंगे। अभी शादी में पता नहीं जा पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि आद्या का एग्ज़ाम चलते रहेगा। और मेरे घर में ऐसे है ना कि नो मतलब नहीं 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 जाना है, ऐसा वाले हैं। क्योंकि मैं इस आद्या की टीचर से पूछी थी ना कि मैम एग्ज़ाम का कैसे करूँगी, मेरे घर में शादी है, तो बोली थी एक आध पेपर अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हुआ और अगर आप नहीं दिला पाए पेपर, तो आप उसको बाद में दिला सकते हो। क्योंकि पहले पहले जो पेपर होता है ना, तो वो एडिशनल पेपर सब्जेक्ट का होता है, जैसे जीके, नैतिक शिक्षा, वो सब चीज़ का, तो वो बाद में आप दिला सकते हो मेन सब्जेक्ट के साथ में करके। लेकिन मेरे हस्बैंड से मैं डिस्कस की तो वो बोले कि नहीं, एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम टाइम पे दिलाना ही है। और ये देखिए मैं फ्रूट कट कर रही थी। यह है तरबूज, अभी तरबूज मिल गया हम लोगों को गांव में ना,
एक गाड़ी में लेके बेचने आए थे। मीठा था, तरबूज अच्छा लगा, और साथ में चाय भी बन रहा था। यहाँ पर चाय बना रही थी और आद्या को तो कॉफ़ी बना यहाँ के पर दी मैं हूँ आद्या यहाँ को पर। कोल्ड कॉफ़ी दी थी, तो उसको पी के वो कुछ बोल रही थी, लेकिन टीवी चल रहा था ना, बहुत तेज़ आवाज़ आ रहा था, इसलिए वो मतलब मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। बहुत टेस्टी करके बोल रहा था। यहाँ पर बाबू को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग रहा था, मतलब बुखार आ रहा था उसको, क्योंकि मौसम ना अब कड़ाके की ठंडी थी बहुत तेज़, और उसके बाद फिर वो हो गया, बदली आ गया, तो उसका तबीयत ख़राब हो गया। और मैं अभी शाम के टाइम पे चाय पानी हो गया, सबका नाश्ता हो गया, उसके बाद सब्जी दाल को बना के मैं जा रही थी मंदिर पूजा करने के लिए। तो ये मंदिर में जा रही थी, फिर उसके बाद शिव मंदिर जाके आई, घर में पूजा की, और यहाँ से ये देखिए बाबू भी आऊँगा करके आ गया। मुझे भी जाना है मंदिर करके, और मंदिर जा मतलब मैं मंदिर तक तो नहीं ले गई थी, इनके पास छोड़ दी थी बाबू को, कि बदमाश है। फिर पूजा वूजा करके मैं यहाँ पर पुलाव बनाने लग रही थी, पुलाव बना रही थी, और चावल को पहले ही भिगा के रख दी थी, और इतना सारा सब्जी डालना था। फूल गोभी इसको कट करके गर्म पानी में डुबा दी, और यहाँ बाबू खेल रहा था, इसका भी वीडियो ले रही थी, रामायण देख रहे थे सारे। और फिर ये सेमी है, अपने यहाँ सेमी बोलते हैं, आप सब बताइए किस क्या बोलते हैं, आपके हर जगह अलग अलग। फिर उसके बाद ये गाजर को कट कर ली, मतलब हर तरह की सब्ज़ी डालो तो मज़ा ही आ जाता है ना। ये देखिए गाजर को भी कट कर लिया। फिर उसके बाद आई शिमला मिर्च की बारी, इसको भी बारीक कट करके मैं सबको एक एक करके कट कर रही थी, और यहाँ पर सजा रही थी। अरे यार, सजा के रखने में भी ना देखने में बहुत मज़ा आता है कि वाओ कितना सुंदर दिख रहा है ऐसा वाला। और यहाँ पर मेथी, हाँ मेथी का वो था पत्ती, मेथी के जो अभी ठंडी में बहुत अच्छा लगता है, हर सब्ज़ी में डाल दो। और यहाँ पर एक मिर्ची को कट करके डाली थी, क्योंकि और बहुत तीखा हो गया था ये खाने में। और फिर उसके बाद ये सोया बड़ी को थोड़ा सा गर्म पानी में उबाली हुई थी, और ये देखिए तेल डाल ली, और उसमें सोया बड़ी को पहले भुनने के लिए डाल दी थी, नमक डाल के उसको भिगाने के लिए रख दी थी, उबालने नहीं सॉरी। और यहाँ पर पूरा लाल होते तक अच्छे से ना उसको भून ली। और फिर उसके बाद उसमें डाली मैं प्याज और सरसों का दाना। फिर उसके बाद ये सबको एक एक करके डाली, क्योंकि वीडियो नहीं लेते बन रहा था, एक हाथ में बॉयल रखी थी, और थोड़ा सा ऊपर है ना मेरा जो गैस का वो टेबल बनवाया है वो थोड़ा बड़ा हो गया है मतलब, तो इसलिए यहाँ पर हल्दी डाल रही थी। मैं वीडियो शूट करते करते इधर उधर गिर रहा था, नमक और हल्दी डाल रही थी। बहुत ज़्यादा नहीं पकाती हूँ मैं, तुरंत ही सॉर्ट कर करके उसमें कुछ हर चीज़ को डाल के फिर उसके बाद एक एक बार चम्मच चला के, ये देखिए लहसुन और अदरक का पेस्ट मैं तो घर में कूटती हूँ और रेडीमेड नहीं रखती हूँ, मेरे को नहीं अच्छा लगता, रेडीमेड यूज़ नहीं करती मैं। और ये देखिए चावल को थोड़ा सा सूख गया था जो धो के रखी थी, तो उसको भी डाली और थोड़ी देर के लिए चलाई, वो भी अच्छे से मतलब उसमें मिक्स हो गया ना। फिर उसमें गरम मसाला डाली, धनिया पाउडर डाली, और उसमें अच्छे से पानी डाल के, बहुत सारा पानी डाल के, क्योंकि हम लोग स्टीम राइस खाते हैं ना, तो ज़्यादा पानी लगता है नॉर्मल चावल से। फिर उसके बाद रोटी बनाने लग रही थी, और यहाँ पर जो फैला हुआ था उसको साफ़ करना था, क्योंकि इतना सारा सब्जी एक साथ काटी थी। हॉस्पिटल में जाना है और इसको यहाँ बोल पर रहा बच्चे है। खेल रहे थे, क्योंकि टीवी का आवाज़ बहुत तेज़ आ रहा था ना, तो इसलिए मेरे को और ये देखिए यहाँ पर इन लोग खेल रहे थे, और मेरा पुलाव बन गया था, क्योंकि ये कुकर के उस पर मत जाइएगा, थोड़ा सा उसमें दाल बनाई थी उसी में पुलाव बना दी। और एक चीज़ मेंशन करना भूल गई थी, इसमें मैं 1 चम्मच घी भी डाली थी। तो नहीं बुला रहा है वो, चल खाना खा चल, आँख में देख रहा है। कहाँ से लेके आया बैल फूल? तू तो एक बैल फूल ले लिया मेरा, डरावना लग रहा है। तू क्यूट लग रहा है सोना, क्यूट लग रहा है, क्यूट बेबी। पढ़ाई कर। और ये फिर क्या है? ये एक देखिए इन लोग के भी खेलते खेलते में ही ना ये भी आ गए थे। और फिर उसके बाद ये बोले कि दही फ्राई कर दे, दही फ्राई इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो दही को जीरा और नमक में
जीरा नहीं सरसों था शायद जिसमें भी, और मिर्ची में करके ना इसको फ्राई की थी और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाली थी, उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए उसमें सरसों डाल के, मिर्ची को डाल के, लहसुन उसको डाल के तो उसको पका ली थी, जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसको। और फिर उसके बाद उसमें दही को डाल के, धनिया पत्ती डाल के उतार दी थी, और थोड़ा सा ही था हम तीनों के लिए। और ये तो बहुत चटनी के जैसे थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने में बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं सैलेड बना के, ये देखिए इनका वो मेडिसिन का टाइम हो गया था तो वो भी मैं मेडिसिन बना रही थी, तो आधे को बोली कि ये सब क्या कर। और यहाँ पर सलाद काट के फिर उसके बाद दही के साथ में आद्या को सर्व किया। आद्या अपने नाइट ड्रेस में थी, ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ऐसे ही ठंडी के टाइम पे भी बच्चे सोते हैं, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा पहन के नहीं सो सकते इसलिए। और दही और पुलाव को एंजॉय कर रही थी बहुत अच्छे से। और साथ में था, ये देखिए मोबाइल सेट करते करते गिर गया था मोबाइल मेरा, और बहुत टेस्टी बना था सारा वेजिटेबल। मेरे को तो ये पुलाव अभी ठंडी के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, आप सबको भी अच्छा लगता होगा क्योंकि ये बहुत बैठ गई इजी थी रेसिपी मैं, है। और ना पता है सारा कुछ ऐसे पड़ा है, ऐसे कभी नहीं बैठती, मेरे को पता नहीं क्यों आज मैं बैठी हूँ। खाना खाती हूँ तुरंत ही जाके बर्तन को साफ करती हूँ, क्या हुआ, और यहाँ पर बैठी हूँ। बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, कल इनका मैथ्स का टेस्ट है, एग्ज़ाम है। क्या चल रहा है, क्या लिखोगे तुम, मोबाइल का ही लिखोगे। तो अब मैं चलती हूँ बर्तन साफ करने, फिर उसके बाद अभी हम लोगों का बात हो रहा था तो हम दोनों का ना टोन ऐसे ऊपर हो जाता है, हाई दोनों बात, या तो हम लोग बात ही नहीं करते, अगर बात करते हैं तो लड़ाई झगड़े तो उतर जाते हैं, इसलिए हमारा बात ही बंद रहता है। तो पापा सोने चले गए हैं तो उनके रूम तक गया होगा, तो वो फ़ोन करके इनको बुलाए हैं क्या हुआ करके तो हम लोग का बात नॉर्मल बात भी यहाँ रहता है, लड़ाई होता है फिर तो हाई, तो इसलिए पापा बुला के पूछ रहे होंगे क्या हुआ करके। जैसे भी पापा फ़ोन आया तो बोल रहे थे अब पापा पूछेंगे क्या हो गया। चलो जी बर्तन साफ करके फिर मिलती हूँ मैं, चोटी करना है।